दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ईडी के हिरासत के बाद जिस तरह सुनीता केजरीवाल ने अपनी सियासी अगुवाई शुरू की है, उसके बाद जिस तरह रामलीला मैदान में उन्होंने अरविंद केजरीवाल की चिट्ठी के साथ भाषण दिया, उससे उनकी सियासी कद का अंदाज़ा लगाया जाना शुरू हो गया है। सुनीता केजरीवाल में अरविंद केजरीवाल की हिरासत के बाद लगातार जनता से संवाद कर सियासी मोर्चों पर डटी हुई हैं। उनसे पार्टी के अंदर का अंदाज़ा स्वाभाविक रूप से अरविंद केजरीवाल के बाद नंबर 2 के तौर पर लगाया जाने लगा है। सियासी जानकारों का कहना है कि रविवार को दिल्ली के रामलीला मैदान में हो रही लोकतांत्रिक बचाव रैली के पहली बार देश के बड़े नेताओं के साथ अरविंद केजरीवाल की अनुपस्थिति में सुनीता केजरीवाल ने मंच साझा कर पार्टी में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है। ईडी के हिरासत में अरविंद केजरीवाल है और वे जेल से ही सरकार चलाने का लगातार ऐलान कर रहे हैं और आने वाले समय में देखना है, अगर ईडी की हिरासत बढ़ती है तो क्या केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे और आने वाले समय में दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा। क्या सुनीता केजरीवाल का कद लगातार पार्टी में बढ़ रहा है और जन समर्थन भी उनको मिल रहा है। क्या आने वाले समय में सुनीता केजरीवाल दिल्ली की मुख्यमंत्री हो सकती है, क्योंकि जिस तरह उन्होंने रामलीला ग्राउंड से अरविंद केजरीवाल की चिट्ठी की भावुकता के हिसाब से पढ़ा, उस तरह से अंदाजा लगाया जा रहा है कि आने वाले समय में सुनीता केजरीवाल दिल्ली की मुख्यमंत्री बन सकती हैं। इस पर आपकी क्या राय है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। इस मंच पर सभी विपक्षी नेताओं का जमावड़ा दिखा, लेकिन अरविंद केजरीवाल की उपस्थिति में सुनीता केजरीवाल की उपस्थिति इस विपक्षी मंच पर सबसे मजबूत रही और उसके बाद अरविंद केजरीवाल की चिट्ठी पढ़कर उनकी सियासी पारी की आवाज़ का भी एक तरह से ऐलान कर दिया गया है। आम आदमी पार्टी के दूसरे बड़े नेता इस मंच पर मौजूद नहीं थे, लेकिन विपक्ष के बड़े नेताओं ने जिस तरीके से सुनीता केजरीवाल के उल्लेख कर उनका कद बढ़ाया, यह साबित करता है कि आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल के बाद अब कोई बड़ी हैसियत की नेता है तो वह सुनीता केजरीवाल है। वैसे तो आम आदमी पार्टी के सभी बड़े नेता अरविंद केजरीवाल को हिरासत का अपने स्तर से विरोध कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से सुनीता केजरीवाल लगातार जनता के बीच अरविंद केजरीवाल की हिरासत को लेकर भावनात्मक रूप से सामने आई और जनता के बीच उनको लेकर एक भरोसा बढ़ा है, यह बात अलग है कि इस मामले के दौरान आम आदमी पार्टी की ओर से अरविंद केजरीवाल को ही अपना नेता माना गया है, लेकिन सियासी गलियारों में सुनीता केजरीवाल की सक्रियता को देखते हुए अरविंद केजरीवाल के बाद नंबर 2 की हैसियत का नेता घोषित किया जाने लगा है। पिछली बार किसी सार्वजनिक मंच पर मौजूद रहने के बाद सुनीता केजरीवाल के मजबूती से दर्ज किया है। जिस तरीके से बड़े सार्वजनिक मंच पर पहली बार सुनीता केजरीवाल ने भाषण दिया और उसी तरह एक तरफ राजनीतिक एंट्री कही जाने लगी है। सुनीता केजरीवाल मैं अरविंद केजरीवाल की चिट्ठी के तौर पर भाषण किया। अरविंद केजरीवाल की चिट्ठी के साथ जिस तरह पहली बार अरविंद केजरीवाल अपनी बात के साथ पहली बार मंच पर बोली, वह कम से कम आम आदमी पार्टी के भविष्य को एक नए नेता और बड़े नेता के तौर पर देखा जा रहा है। अरविंद केजरीवाल की चिट्ठी के साथ फिलहाल सुनीता केजरीवाल की सियासी एंट्री हो गई है। ये तो आने वाला समय बताएगा कि दिल्ली की राजनीति में और देश की राजनीति में क्या सुनीता केजरीवाल
अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकती है और 2024 के चुनाव में लगातार विपक्ष के नेताएं सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी पर हमला कर रहे हैं और कल मेरठ की जनसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी विपक्ष पर आरोप लगाया कि वे भ्रष्टाचारियों को बर्दाश्त नहीं करेंगे और सभी को भ्रष्टाचार का एक एक जवाब देना पड़ेगा। अब देखना है 2024 के रण में अब की बार जनता किस करवट बदलती है और किसका 2024 में प्रधानमंत्री क्या नरेंद्र मोदी तीसरी बार हैट्रिक लगा सकते हैं।